नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आप सभी का इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को विदित है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी साहब के द्वारा राजस्थान की रीट पात्रता परीक्षा की जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। और सभी बच्चों की डेट अनाउंस होने के बाद कंटिन्यू मैसेज आ रहे हैं। बहुत सारे सवालात हमने एक पेज पे नोट डाउन भी किए हैं, बाकायदा हमने टेलीग्राम में भी पोस्ट डाली है। बच्चों के कमेंट सेक्शन हमने वहाँ पे ओपन किए हैं कि बच्चों की जो भी क्वेरी है, जो क्वेश्चन वगैरह हमको मिले, ताकि हम इस वीडियो के माध्यम से सारे उन सवालों के जवाब दे सके हैं। तो बड़े बड़े जो क्वेश्चन लगभग सभी के कॉमन क्वेश्चन थे, लेकिन कुछ अलग क्वेश्चन जो बच्चे के हैं, सभी बच्चों के आ रहे हैं, वो हमने लिए हैं ताकि उन सभी का जवाब दे सकें। साथ साथ में उन जवाबों के साथ साथ हम पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों ने ये भी क्वेश्चन भी किया कि हमारी प्री क्लियर है, हम मेंस की तैयारी साथ में किस प्रकार से करें। तो प्री मेंस का कॉम्बो किस प्रकार लेके चलना है और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो टेस्ट शेड्यूल का प्लान क्या रहेगा, आपकी तैयारी की स्टडी है, स्ट्रेटजी है, वो किस प्रकार रहेगी है। साथ साथ में बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि मेंस का एग्जाम प्री एग्जाम के आफ्टर कितने टाइम के बाद में हो जाएगा, कब तक संभावित तिथि है, हम यहाँ बताएंगे। साथ ही साथ में आपकी पात्रता परीक्षा के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट, जो फ्रेशर बच्चे हैं जिन्होंने जस्ट अभी बीएड भी की है, जस्ट अभी सेकंड ईयर बीएसटीसी के अंदर है, तो वो बच्चे पूछ रहे हैं कि पात्रता परीक्षा को करेक्ट करने के लिए क्या कुछ बुक लिस्ट हम पढ़ें ताकि हमारे वो काम आ सके। तो इन सभी सवालों के जवाब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में और देंगे, और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चे हैं, इसमें मोस्टली एक क्वेश्चन जो ये कर रहे हैं कि इसमें जो प्राप्तांक है, इसमें प्राप्तांक है, पास होने का जो क्राइटेरिया है वो सरकार कम करेगी या ज्यादा करेगी, ये बहुत सी कंफ्यूजिंग भी चल रही है। दोस्तों, जहां तक बात यह है, एनसीटीई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजिंग होने के आसार नहीं है, चेंज होने के आसार नहीं है। तो बहुत बाद की बातें हैं, हम बात करेंगे। दूसरी जो बात है वो इसके साथ में ये है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि ये जिन्होंने की पहले की परीक्षा हमारी पास की हुई है, हमारी रीट की परीक्षा पहले की पास की हुई है, तो क्या वो ये एग्जाम दे या न दे, या क्या वो वैलिड है नहीं। दोस्तों, विगत जो रीट है, जिन्होंने पीछे जो रीट दे दी है, जिन्होंने पीछे जो रीट पात्रता परीक्षा दी है, वो लाइफ टाइम वैलिड है, वो लाइफ टाइम वैलिड है, उनको दोबारा पात्रता परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। फिर भी वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ये पात्रता दे सकते हैं। क्यों? अपना जो परफॉर्मेंस है उनके इंप्रूवमेंट के लिए। साथ ही साथ में है एक एग्जाम का माहौल होता है, इतने लाखों बच्चे बैठते हैं, तो जो एग्जाम का माहौल है, स्ट्रेस होता है, उसको फील करेंगे। एग्जाम के अंदर वहां पे बैठेंगे, ऑफलाइन पेपर देंगे, तो एक प्रकार से उनमें आत्मविश्वास भी आएगा, मोटिवेशन भी आएगा। साथ ही साथ में वो अपना जो पीछे का विगत जो रीट का प्रदर्शन है, इसको इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं, अपने प्रदर्शन को सुधार भी सकते हैं। तो लिहाजा इस दृष्टि से वो एग्जाम दे सकते हैं, ताकि उनको मेंस एग्जाम देने से पहले एक कॉन्फिडेंस उन बच्चों में आ जाए। तो वो उनकी मर्जी है। हालांकि पीछे की जो रीट है ना, वो क्या है, आपकी लाइफ टाइम है, तो फिर दिक्कत नहीं है अगर आपने पास कर लिया। लेकिन जो बच्चे हम बात करें बीएसटीसी वाले कि सर हम जब सेकेंड ईयर में थे तो उस समय रीट पात्रता परीक्षा हमने पास कर ली, तो वो वैलिड है या नहीं, नई वाली हमको देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे, ये जो रूल है वो क्या कहता है, मुख्य परीक्षा से पहले आपकी जो न्यूनतम अर्हताएं हैं, जो न्यूनतम जो योग्यताएं हैं, वो आपकी हो जानी चाहिए। ये रीट महज एक पात्रता परीक्षा है, मुख्य परीक्षा बाद में है। मुख्य परीक्षा से पहले अगर आपने रीट पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली है तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो कंडीशन वो क्या होगी, वो ये होगी कि मुख्य परीक्षा से पहले आपकी जो न्यूनतम योग्यताएं हैं जो वो आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, तो आप इसमें वैलिड हैं। सेकेंड ईयर वाले बच्चों ने जिन्होंने पीछे का जो रीट एग्जाम दिया था सेकेंड ईयर में, वो वैलिड रहेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। हाँ, फर्स्ट ईयर वाले हैं तो उनको तो पता ही है कि मेंस में टाइम कितना रहा था, तो उनको देनी पड़ेगी। लेकिन मैं सेकेंड ईयर की बात करूंगा तो वो वैलिड रहेंगे है, विगत वाली लाइफ टाइम वैलिड है ही, और इसमें चेंज होने के आसार न के बराबर है। अब अगला बात करते हैं, प्री के बाद मेंस कब तक होने के चांसेस हैं। तो ये बच्चे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि जैसे प्री का जो एग्जाम है, और अब बात करेंगे फिर मेंस का जो एग्जाम है वह कब तक होगा। प्री और रीट मेंस एग्जाम के बिटवीन जो इंटरवल, जो गैप है, वो कितने टाइम का रहेगा। अब देखिए साथियों,
रीट की जैसे रीट की जो प्री परीक्षा है, इसकी जो मंथ इन्होंने दे दिया है कौन सा, जनवरी के महीने में दिया है, जनवरी 2025 में है। तो संभवतः है जनवरी 2025 में करवा देगी है। इसके बाद में है फरवरी है, मार्च भी है, बीच में ये आरबीसी करवाएगी। तो आपको पता है बोर्ड के एग्जाम भी तो आएंगे, बोर्ड के एग्जाम का भी वहां पे तनाव रहेगा, बहुत वर्कलोड भी रहेगा है। उसके बाद में हो सकता है इनकी वो की वगैरह भी है, इनके सर्टिफिकेट वगैरह भी है, इनका वो क्लियर कर दें। तो इसमें मान के चलो तकरीबन 2-3 महीने, 3 महीने के अंदर है ये प्रोसेस पूरी होती है। तो हम मान सकते हैं कि जो मेंस एग्जाम है, नेक्स्ट जो आपकी दिवाली है, दिवाली अक्टूबर में है, नेक्स्ट आपकी जो दिवाली है कब की, 2025 की, तो उसके आसपास आपके रीट मेंस के एग्जाम होने के पूर्णतः आसार रहेंगे। हम कहेंगे अब जो दिवाली आ रही है उससे अगली जो दिवाली है, तो उस दिवाली तक आपके रीट मेंस के एग्जाम लगभग वो वहां पे अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी है। तो मान सकते हैं कि मोटा मोटा बीच में 5-6-7 महीने का बीच में गैप इस प्रकार से रहेगा, 6-7 महीने का गैप आ जाएगा। वो 7 महीने आपको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने हैं, अच्छे तरीके से आपको तैयारी को अंजाम देना है, क्योंकि प्री होने के बाद में आपको मेन आपका जो टारगेट रहेगा वो मेंस का रहेगा है। मोस्टली जो बिगिनर्स बच्चे हैं, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो पहली बार रीट दे रहे हैं, क्योंकि उनकी टक्कर जो ऑलरेडी मेंस क्लियर कर बैठे हैं, वो बच्चे अभी मेंस को टारगेट लेके चलेंगे है। इसलिए आपके पास एक टाइम मिलेगा, तो आप किस प्रकार से तैयारी करो कि आपकी रीट के साथ साथ आपके मेंस भी क्लियर हो जाए। हम वही तो यहां पे बात करेंगे कि रीट के साथ हमारा टारगेट मेंस पे रहे। लेकिन मेंस का एग्जाम मैंने बता दिया कि दिवाली अक्टूबर 2025 के लगभग बिल्कुल क्लोज, जस्ट क्लोज में आपको मेंस की डेट मिलेगी, वहां पे मेंस एग्जाम आपका हो जाएगा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे बच्चों के, मेंस को लेकर के भी है, योग्यताओं को लेकर के भी है, रीट लाइफ टाइम वैलिड को लेकर के भी है, न्यूनतम प्राप्तांक जो क्राइटेरिया है उसको कम या ज्यादा को लेकर के भी है। तो ये सवाल थे। फिर भी आपके और भी कोई ऐसे सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर, आपका जवाब छोड़ दीजिएगा, हम उसका वहां पे आपका जवाब दे देंगे है। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे कि इस रीट के अकॉर्डिंग हमको तैयारी किस प्रकार करनी है, सिलेबस क्या है। हम पहले आपको सिलेबस बता दूं, बुक लिस्ट बता दूं, मेन चीजें हैं, फिर हम पढ़ेंगे उस रीट के लिए हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं और क्या कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर बेस्ट है। देखिए साथियों, अब जो पहली बात कर रहे हैं वो रीट 11 की बात है। रीट 11 की बात कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की बात करते हैं। तो रीट 11 के अंदर क्या है, ये 30 क्वेश्चन किसके आने हैं, साइकोलॉजी के आने हैं। तो साइकोलॉजी के आने हैं 30 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो लिहाजा साइकोलॉजी प्री के साथ साथ मेंस में भी देखनी है, क्योंकि शैक्षणिक जो आपका मनोविज्ञान है वो रीट मेंस में भी आएगा, 20 अंकों का है, और यहाँ पे कितना है, 30 अंकों का है। तो दोनों दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, पात्रता में भी है और मेंस में भी है। तो इस प्रकार से अच्छी तैयारी करनी है। दूसरी बात मैं बात करूं, ये जो साइकोलॉजी है एक प्रकार का रट्टा का सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी है वो एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है। इसमें आपको कंसेप्ट है वो क्लियर करने पड़ेंगे, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे है। और इसके लिए एक अच्छी जो किताब जो आपने पीछे पढ़ी हो, चाहे आपने बीएड में पढ़ी हो या आपने बीएसटीसी में पढ़ी हो या इसके अलावा आपने कोई और एग्जाम क्रैक किया हो या पीछे का कोई भी एग्जाम दिया हो, तो किताब पढ़ लीजिए। और मेरे ख्याल से सामान्यतः हमारे जितने बच्चे पिछले रीट में जितने बच्चे टॉपर वगैरह आए थे, मैंने सभी बच्चों से बात की है, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं उन बच्चों की राय लेते हैं कि आपने कौन सी किताब पढ़ी है। जितने बच्चे टॉपर्स रैंक में आते हैं सभी बच्चों से हम पूछते हैं कि आपने इस तैयारी के बीच में लैंग्वेज के लिए, साइकोलॉजी के लिए क्या कंसेप्ट पढ़ा, टेस्ट किस प्रकार से दिए, क्या आपकी तैयारी रही थी, और उनको आधार बना करके हम यहाँ पे वीडियो डालते हैं ताकि पता चले कि उन बच्चों कि आपकी बुक लिस्ट में कौन कौन सी बुक्स शामिल थी। तो मैंने जितने बच्चों से बात की है, कुछ किताबें ऐसी भी है जिनकी लैंग्वेज बहुत हैवी है, डीप भी है, भारी कह सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मोस्टली 90% बच्चों की चॉइस थी ना वो इसी बुक में थी, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है, सॉफ्ट है, स्वीट है और स्मूथली भी है। और वह कौन सी, सिखवाल की किताब है। बच्चों ने रीट के एग्जाम में टीचिंग मेथड तक है, साइकोलॉजी में भी है, मेंस में भी है, इस किताब को प्रिपेयर किया है। मोस्टली बच्चों ने सिखवाल को है। मैं ये कहूंगा कि आप पात्रता परीक्षा के लिए ये किताब भी भूलना मत, अच्छे से पढ़ दीजिएगा है। साथ ही साथ में आप क्या करोगे, चाहे जो DSSS के एग्जाम हो, चाहे आपके हम कह सकते हैं केवीएस के एग्जाम हो, चाहे आपके CET के एग्जाम हो, सॉरी CTET के एग्जाम हो, चाहे आपके CTET के एग्जाम हो,
चाहे पीछे के सीटेट का जो पेपर है या DSSS का पेपर है या पीछे का जो रीट के पेपर हुए हैं, तो उन पेपरों का भी एनालाइज करो, उनके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपको वो निकालने हैं। तो पहले आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपके अस्तर शस्त्र में एक मजबूत बुक अच्छी होनी चाहिए, वो सिखवाल के आप पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालोगे और फिर आप पढ़ोगे। रटना नहीं है ये सब्जेक्ट दोस्तों, रटने का नहीं है ये सब्जेक्ट, बार बार रिवीजन करने का है, व्यवहारिक सब्जेक्ट है। और ये इस प्रकार पढ़ना है कि वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे एज ए थिंकिंग बेस, एज ए अप्लाइड क्वेश्चन मिलेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको वहां पे यहाँ पे सब्जेक्ट तैयार करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। बाकी यहाँ पे जो एनसीएफ दे रखा है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा का अधिकार अधिनियम दे रखा है दोस्तों, तो यहाँ भी है और शिक्षा का अधिनियम है, आपके रीट के मेंस में भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी है, प्री के साथ मेंस में भी काम आएगा आपके। ये है दूसरी मैं बात करूंगा, इसके बाद में है लेवल फर्स्ट की बात करें, साइकोलॉजी इंग्लिश में आ गई यहाँ पे है। अब है लैंग्वेज की बात करेंगे दोस्तों, तो लैंग्वेज की बात करेंगे तो लैंग्वेज के तौर पे हम सुन सकते हैं, यहाँ पे तो सिलेबस लिखा हुआ है। भाषा की बात करें तो दोस्तों भाषा के तौर पे 2 सब्जेक्ट आएंगे, कितने कितने के, 30-30 अंकों के आने हैं। मोस्टली बच्चे प्रीफेयर करते हैं भाषा के तौर पे कौन सी, हिंदी प्रीफेयर करते हैं। और दूसरी भाषा की बात करें तो वहां पर कुछ बच्चे हैं वो इंग्लिश हैं, कुछ बच्चे हैं वो संस्कृत लेते हैं, और कुछ बच्चे इसके अलावा हमारे साइड के जो बच्चे हैं गंगानगर हनुमानगढ़ के, वो पंजाबी रहते हैं। तो जैसे कि हिंदी के लिए बात करेंगे तो नवीन हिंदी व्याकरण है, नवीन हिंदी व्याकरण कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की वो तो आपको पढ़नी है, नवीन हिंदी व्याकरण है। साथ ही साथ में मैं इसके अलावा सजेस्ट करूंगा आपको KR मैया सर की जो बुक है, मैया सर की जो हिंदी की बुक है वो भी पढ़ना, क्योंकि पीछे के जो पेपर्स हैं आपके मेंस में भी हेल्प करेगी। पीछे के जो पेपर्स है उसमें अपने परिणाम में ये जो बुक है अपनी कसौटी पे उतरी है, ऐसी शानदार मेहनत सर ने इस बुक में की है। तो मैया सर की बुक एक अच्छी बुक पढ़ोगे, साथ साथ में आपके बेसिक नॉलेज के लिए 9 से लेकर 12 तक के हिंदी की किताब पढ़ोगे जो आपकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में काम आएगी। अब मैं दूसरी बात करूंगा यहाँ पे इंग्लिश के तौर पे, तो इंग्लिश के लिए आप कोई सी भी किताब पढ़ सकते हो। आई थिंक मोस्टली बच्चों ने मुझे BK रस्तोगी की बुक के बारे में बताया कि सर हमने ये बुक पढ़ी थी जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज थी और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम में किया है। और संस्कृत की बात करेंगे तो लोकेश शर्मा जी की है, साफल्य की, मोस्टली बच्चों ने यही है, जितने जो बच्चे टॉपर्स रहे हैं मोस्टली साफल्य की किताब पढ़ी है। इसके अलावा रामकुमार जाट सर की भी किताब, रामकुमार जाट सर की किताब है। तो इन दोनों टीचर्स की किताबें हैं, बहुत ही शानदार तरीके से मोस्टली बच्चे यही प्रीफर करते हैं जो रैंकर्स बच्चे हैं, रामकुमार जाट सर की और किसकी, लोकेश जी की साफल्य की जो बुक है। अब पंजाबी जो हमारे साइड के बच्चे हैं, पंजाबी की आप कोई भी किताब पढ़ सकते हो दोस्तों। हालांकि अपना जो ऐप है, ऐप के ऊपर बहुत ही हम कह सकते हैं नाम मात्र की सहूलत के तौर पे पंजाबी की क्लास लाइव चलती है। जो बच्चा 0 से स्टार्ट करेगा वो भी यहाँ से पंजाबी बेहतरीन तरीके से सीख जाएगा। मैडम करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, तो वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लैंग्वेज पे रहती है, 30-30 के अंकों की है। और अब मैं बात करूंगा इसके अलावा, जैसे कि इंग्लिश की आई चुकी है, सारा लैंग्वेज का सिलेबस आ गया यहाँ पे, पंजाबी का भी है। अब देखो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की है, EVS पर्यावरण अध्ययन की है। तो पर्यावरण जो अध्ययन है ना साथियों, इस पर्यावरण अध्ययन में आपकी क्या आएगी, साइंस भी आनी है। इस पर्यावरण अध्ययन में राजस्थान का GK वगैरह भी आना है, तो आपके मेंस में काम आएगा है। तो इसमें आप देखोगे परिवार यूनिट दे रखी है, वस्त्र आवास दे रखे हैं, व्यवसाय दे रखे हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति में राजस्थान की विभूतियां, देवी देवता, स्थापत्य कला, पर्यटन स्थल, उद्योग, हस्तकला, ये अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे अच्छे से करोगे तो आपके रीट मेंस में भी दोस्तों टॉपिक अच्छी प्रकार से मदद करेगा। राजस्थान का परिवहन रीट के मेंस में भी दे रखा है, यहाँ भी आएगा परिवहन जो टॉपिक है। साथ ही साथ में ये साइंस का टॉपिक है, ये साइंस का है, ये साइंस का तो विद्यालय विषय में काम आने वाला सब्जेक्ट है, ये साइंस का आ गया है, विद्यालय विषय में आएगा। पर्वतारोहण दे रखा है, हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष दे रखा है। तो रीट के मेंस के सामाजिक अध्ययन में दोस्तों 5 अंकों का इसका भी रोल रहेगा, रीट मेंस में है। तो पात्रता एग्जाम में आपका जो EVS है वो साइंस भी आ जाएगा, राजस्थान GK भी आ जाएगा, साथ ही साथ में इनकी जो टीचिंग मेथड वगैरह भी है वो भी आ जाएगी है। तो अब बात करते हैं अपना लगभग जो बड़ा पड़ा है। देखिए दोस्तों प्री एग्जाम के अंदर साइकोलॉजी कितने अंकों की है, 30 अंकों की है। मेंस एग्जाम की बात करूं तो मेंस एग्जाम में आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी कितने अंकों की आ जाएगी, 20 अंकों की आ जाएगी है।
मेंस के अंदर का है। मेंस में कितने अंकों की आ जाएगी? 20 अंकों की आ जाएगी। तो रीट मेंस में कितने अंकों की आ जाएगी? 20 अंकों की आ जाएगी। यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 30 अंकों की आ जाएगी है। अब इसके अलावा जो टीचिंग मेथड है दोस्तों, पीछे का जो रीट का पेपर था, जो बच्चे अच्छे शानदार तरीके से जीके में अच्छे अंक लेके आते थे, मैंने एक चीज नोट की है, हमारे भी टेस्ट चलते थे, मोस्टली बच्चे बस रात दिन जीके पढ़ते रहते थे और उन्होंने दो चीजों को नया पढ़ने की गलती की। वो दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? एक तो कौन सा? ये टीचिंग मेथड है और एक कौन सा है? विद्यालय विषय है। बाकी सारे बच्चे क्या है? शैक्षिक परिदृश्य और जीके, इन दोनों पर फोकस कर रहे थे। उन स्टूडेंट ने स्किप किया था विद्यालय विषय को और टीचिंग मेथड को, और सिलेक्शन में सबसे बड़ी जो भूमिका थी ना, वो इन दोनों सब्जेक्ट की थी। इसलिए वो गलती आपको अब नहीं करनी है, उन स्टूडेंट को भी गलती नहीं करनी जिन्होंने पिछली बार वहां पे ये हार देखी है, उनको आगे ये सब्जेक्ट अच्छे तैयार करने हैं। इसलिए टीचिंग मेथड 40 अंकों की रहेगी, मेंस में है। यहां भी हम पढ़ेंगे, आपके पात्रता एग्जाम में भी टीचिंग मेथड का रोल रहेगा, L1 में भी रोल रहेगा, L2 में भी रोल रहेगा। तो आपको साइकोलॉजी टीचिंग मेथड दोनों में कॉम्बो लेके चलनी है। भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 अंकों की लैंग्वेज फर्स्ट, 30 अंकों की लैंग्वेज सेकंड रहेगी है। अगर आपने यहाँ पे इंग्लिश ली है या इंग्लिश ली है तो आपके विद्यालय विषय में हेल्प करेगी, L1 में है। बाकी हिंदी लेंगे तो हिंदी यहाँ पे आपकी विद्यालय विषय में आनी ही आनी है। और मैथ की बात करेंगे तो यहाँ पे 30 अंकों की मैथ रहेगी, तो यहाँ भी विद्यालय विषय में काम आ जाएगी आपके भाई। और ईवीएस की बात करेंगे तो जीके आपका जीके में काम आ जाएगा। बुक का मैंने बता ही दिया है, सिकवाल की आप बुक है, साइकोलॉजी में पढ़ सकते हो। इसके अलावा शिक्षण वीडियो की जो बुक है मार्केट में अभी अपडेट और आएगी दीपावली के बाद में, आप देख लेना, अच्छी बेहतरीन किताब कोई भी आपको लगे वो आप देख लीजिएगा। बाकी रीति विज्ञान की है, आपके बीएड के पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी है, बेस्ट रहेगी इसके लिए। और बात करते हैं भाषा की, मैंने आपको बताई दी। मैथ की है तो मैथ की मैं आपको कहूं तो आप क्या करो, कक्षा 3 से लेकर के 10 तक की जो मैथ है भाई अच्छे से तैयार कर दीजिएगा। L1 वाले स्टूडेंट है 3 से लेकर 10 तक की जो किताब तैयार कर दीजिए। इसके अलावा भी आप है जैसे कि RS अग्रवाल की भी बुक पढ़ सकते हो, बेहतरीन बुक अपने आप में है। और ईवीएस का तो RBSE की जो बुक है, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं, तो राजस्थान अध्ययन की जो किताब है यह भी आप कक्षा 3 से लेकर के 10 तक पढ़ देना। कक्षा 3 से लेकर के 10 तक की जो किताबें पढ़ देंगे तो इसमें आपकी साइंस भी पढ़ोगे आप है, राजस्थान अध्ययन भी आ जाएगा। ये किताबें आपकी हेल्प करेगी। इसमें राजस्थान जो अध्ययन है वो किताबें भी आ जाएगी और इसके अलावा इसमें जो साइंस की जो बुक है वो भी आ जाएगी है। तो ये आपके राजस्थान जीके में भी है, साइंस में भी है, मैथ में भी है, इंग्लिश में भी है, साइकोलॉजी में भी है, टीचिंग मेथड में आपके मेंस के साथ आपकी हेल्प करने वाले हैं। अब मैं बात करूंगा मेंस के तौर पे है, जो बच्चे टारगेट लेके चल रहे हैं मेंस का ही है। तो दोस्तों अभी तक रीट जीके की बात करें, नए पुराने में आपको नहीं उलझना है, सिर्फ ओल्ड पे ही ध्यान देना है, ओल्ड जीके पे है। तो जीके आपका पुराने वाला है, उसको अच्छे से पढ़ना है भाई, बेहतरीन तरीके से है। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें दोस्तों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एज ए करंट का सब्जेक्ट है। सरकार के जितने ही अभी स्कूलों में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे वो मिड डे मील को लेकर के हो, चाहे जितनी जो योजनाएं को हो, नई जो योजना चलती है सरकार की है, चाहे ट्रांसपोर्ट वाउचर वगैरह भी हो या इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर के भी हो, कोई भी हो, वो वर्तमान के संदर्भ में करंट के सब्जेक्ट में आ जाएगी है। तो जब तक मेंस होगा तो ना जाने तब तक कितना जुड़ जाएगा। हाँ, लेकिन उसके साथ साथ में शिक्षा अधिक के जो अधिनियम एक्ट वगैरह है ना, वो आप अच्छे से तैयार कर लेना है। और जीके के लिए राजस्थान अध्ययन की किताब, इसके अलावा दिशा 2020 जो किताब है उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो रीट के हैं, चाहे पटवारी के हैं, चाहे सीईटी के हैं, चाहे ग्रेड 2 के हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको निकाल देने हैं। राजस्थान अध्ययन पढ़ लेना, कोई भी एक टेक्स्ट बुक साथ में पढ़ सकते हो जो आपको अच्छी लगे। और शैक्षिक परिदृश्य की बात करेंगे तो पिछली भर्ती के तहत हमने निकाली थी, लेकिन अभी नहीं निकालेंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बहुत कुछ इसमें अपडेट होगा, मेंस होगी तब तक न जाने कितना इसमें चेंजिंग होगी है, तो वेट करना पड़ेगा आपको। ये सब्जेक्ट एक बार छोड़ भी सकते हो, एक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। विद्यालय विषय मैंने कहा था सिलेक्शन का आधार है, चाहे वो साइंस हो, आपका सामाजिक अध्ययन हो, आपकी मैथ हो, इंग्लिश हो,
हिंदी हो, है ना, गणित हो, विद्यालय विषय 50 अंकों के रहेंगे दोस्तों। अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हम इनको तैयार करने में लगे रहते हैं और इन सब्जेक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं और ये सिलेक्शन की बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ टीचिंग मेथड के तौर पे जैसे सिकवाल की बुक भी पढ़ सकते हो, या इसके अलावा कोई और बुक जो आपको अच्छी लगी वो पढ़ लेना। साइकोलॉजी मैंने बताई दी सिकवाल की, यहाँ पे सिकवाल की है। अब है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना तकनीक, इसमें कंप्यूटर वगैरह का भी है, तो ये भी महज 10 अंकों का है। तो आप देख लीजिए एक बार, अगर आपको हार्ड लगे तो अभी से एक अच्छा टीचर पकड़ के और इस सब्जेक्ट को ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों अगर आप मेंस एग्जाम के टारगेट लेके चल रहे हैं तो इन एक एक के अंकों को आपको सीरियस लेना पड़ेगा, इन एक एक अंकों को, क्योंकि मेंस मुझे लगता है कि बहुत कंपटीशन वहां पे रहने वाला है। तो इस प्रकार से तैयारी करेंगे कि आपकी प्री भी हो जाए और मेंस भी हो जाए। और इस आधार पर साथियों, इस आधार पर हम क्या करें हैं, अब एक अपना जो ऐप है, इस ऐप के ऊपर आपका दोस्तों आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको रीट प्री और मेंस की जो टेस्ट सीरीज है दोनों इकट्ठी मिल जाएगी है। तो प्ले स्टोर पे देखेंगे तो जीके विद राकेश जांगिड़ जो ऐप डाउनलोड करोगे तो इसमें आपको जो बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं या जो मेंस को टारगेट लेके चल रहे हैं तो उनके लिए रीट की प्री और उनके लिए रीट का मेंस का एक लाइव जो कोर्स है वो चल रहा है। और उसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, दीपावली के बाद में एक रीट प्री और मेंस दोनों सिलेबस को कवर करते हुए एक ऐसा टेस्ट शेड्यूल बनाएंगे जो आपको पात्रता में भी काम करेगा और जो आपकी मेंस में भी काम करेगा। लेकिन ये जो नया शेड्यूल है वो लॉन्च कब तक करेंगे, ये दीपावली तक लॉन्च करेंगे है। तो दीपावली तक थोड़ा सा आप इसका वेट कर लीजिए, जबकि जो कोर्स चल रहा है रीट प्री और मेंस का लाइव कोर्स है वो इस ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। और रीट प्री के जो टेस्ट हैं वो आपके लिए भी हम फ्री अभी डिक्लेयर कर देंगे दिवाली के ऊपर के तहत, ताकि आप कुछ टेस्ट लगा लो, आप वार्म अप हो जाओ उन टेस्ट के माध्यम से हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं, यही बात लेवल 2 के लिए है। देखिए साथियों, लेवल 2 में वही साइकोलॉजी आ जाएगी, लेवल 2 में वही लैंग्वेज आ जाएगी है, और लेवल 2 में लैंग्वेज दोनों आ जाएगी। बाद में बात करेंगे किसकी आ जाएगी, बात आएगी सामाजिक अध्ययन की है, क्योंकि सामाजिक जो अध्ययन है वो कितने अंकों की रहेगी, 60 अंकों की रहेगी। लेकिन दोस्तों पीछे का जो बच्चों ने रीट दिया उससे हमने भी देखा सबक क्या ले सकते हैं कि पिछली जो रीट हुई थी ना, तो पिछली रीट में क्या था, 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है, 6 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी है दोस्तों, वो आपको अच्छे से तैयार करनी है। आपके पास बहुत टाइम है, गणा ही टाइम आपके पास पड़ा हुआ है। अब आप क्या करोगे, 6 से लेकर 12 तक की किताबों को, एक एक टॉपिक, एक एक लेसन को अच्छे से पढ़ोगे। पढ़ करके बाद में इसके आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाओगे, शॉर्ट इसके नोट्स बना करके, वन लाइनर फैक्ट बना करके अच्छे से पढ़ना है। और ये आपके नए केवल पात्रता में काम आएंगे दोस्तों। ये जो जीके वगैरह जो आ रहा है, सारा ईवीएस वगैरह आ रही है यहाँ पे है, या इसमें पॉलिटी आ रही है, हिस्ट्री आ रही है, ये आपके रीट के मेंस में भी काम आने वाला है। तो इसके लिए आप 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी किताब अच्छे से पढ़ देना। पिछले रीट की भर्ती में इन्हीं एनसीईआरटी से ही मोस्टली प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन मोस्टली जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा, शिक्षण विधियों का रहेगा। तो आपकी शिक्षण विधियों का रोल बहुत ज्यादा है, तो शिक्षण जो विधियां हैं उनको अच्छे से ध्यान देना है। इसके लिए आप सिकवाल की किताब पढ़ सकते हो, साइकोलॉजी के लिए भी है, और टीचिंग मेथड के लिए पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी की मैंने सामाजिक अध्ययन के लिए बताई दी है। बाकी इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे तो आपकी न केवल पात्रता बल्कि आपकी मेंस भी आपकी दोस्तों निकल जाएगी है। आईटी का शैक्षिक परिदृश्य का तो एज ए करंट बेस का है, या करंट जीके वो करंट का है तो वो बाद में पढ़ लोगे तो हो जाएगा। पहले आपको उनको तैयार करना है जो सब्जेक्ट आपके अभी कमजोर पढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके तमाम जो जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करेगा। सारे सवालों का हमने जवाब देने का प्रयास किया है। फिर भी आपके कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब छोड़ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।